आप सभी से मुझे कुछ बोलना है, बताना है। तो मैं पूजा रूम में बैठी हुई हूँ, देखिए अपना मंदिर के पास में ही बैठी हुई हूँ। तो आप सभी से ना मुझे कुछ शेयर करना है, अपना दिल का बात जो होता है, मन का बात जो भी है वो शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जो भी बोलूँगी वो सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरा आदत है, मैं झूठ कभी भी नहीं बोलती हूँ। मुझे इतना विश्वास हो गया है भगवान के ऊपर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब भी मैं बाहर भी जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, तो मैं भगवान के पास में आती हूँ, प्रणाम करती हूँ, उसके बाद में ही निकलती हूँ। तो आप सभी से वही चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ आज। अभी बारिश भी हो रही है, सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है मालूम नहीं। लाइट जला लेती हूँ, अंधेरा दिखता होगा शायद। जब मेरा बेटा का तबीयत ख़राब था ना, तो मुझे लेके जाना पड़ता था बेटा को हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास में दिखाने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ ना, मैं बेटा को दिखा दी थी डॉक्टर के पास में। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे को दोबारा जाना था डॉक्टर के पास में। तो जहाँ पे गई हुई थी वहीं पे मुझे मालूम था कि हाँ यहाँ डॉक्टर बैठती है बोल के। तो हम लोग सुबह में जाने वाले थे। तो सुबह में मेरा बेटा मना किया, कि बोला कि मम्मा धूप है, मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उस दिन भी बुखार था मेरा बेटा को। तो मैं फिर शाम में निकल गई यहाँ घर से। तो मुझे क्या मालूम कि डॉक्टर वहाँ बैठती है या नहीं बैठती है, क्योंकि डॉक्टर का जो कागज़ होता है उसे मैं ध्यान से देखी भी नहीं। जब मन में टेंशन होता है, दिमाग में टेंशन होता है, तो कोई चीज़ समझ में नहीं आता है कि मुझे कागज़ देखना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, या फ़ोन में पूछना चाहिए अपने हस्बैंड को, या फिर कुछ करना चाहिए। तो मैं बेटा को लेके निकल गई शाम का टाइम में डॉक्टर को दिखाने के लिए, जहाँ पे मैं पहले गई हुई थी डॉक्टर का हॉस्पिटल, क्लिनिक जो होता है वहाँ पे। फ़ोन आ रहा है, यही हो जाता है एक मोबाइल में ना, क्योंकि दूसरा वाला मोबाइल नहीं बनवाई हूँ। शुरू में फर्स्ट बार बनवाई तो वो ख़राब हो गया, और फिर फ़ोन आ रहा है, फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है मुझे। तो मैं बोलना यही चाहती थी कि पेटिशन में लिखा हुआ था कि सुबह में डॉक्टर यहाँ बैठती है, शाम में डॉक्टर यहाँ बैठती है, लेकिन मेरा दिमाग देखिए मैं देखी नहीं। अब मैं निकल चली बेटा को लेके, जहाँ पे पहले गई हुई थी वही हॉस्पिटल पहुँच गई। तो वहाँ पे ना सर लोग बहुत हेल्प किए मुझे। वहाँ पे डॉक्टर थी नहीं, वो दूसरा जगह बैठती है शाम में। तो वहाँ पे जहाँ पे काउंटर होता है वहाँ पे मैं पूछी कि मैम कहाँ पे मिलेगी, कहाँ कैसे मिलेगी, क्या करेगी। अनजान जगह में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो लोग बताए, मुंह के द्वारा ही बताए। कोई भी बताएगा तो मुंह से ही ना बताएगा कि हाँ यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ बोल के। तो फिर मैं बोली कि नहीं सर, आप एक कागज़ में लिख के दीजिए एड्रेस, जो भी एड्रेस है, मैं वहाँ पे पूछते पूछते पहुँच जाऊँगी बोल के। तो वहाँ से तो हम लोग निकल गए। तो वो सर जो थे वो बताए भी, जो काउंटर में बैठे हुए थे वो बताए भी, ऐसे जाना, वैसे जाना, ऐसे रोड से जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, पहुँच जाना बोल के। तो उतना वो वहाँ पे मुझे हेल्प किए भी। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग ऑटो स्टैंड के पास में पहुँचे, जहाँ पे ऑटो लगी हुई थी। तो मैं पूछी ऑटो वाले भैया जी को कि भैया जी मुझे वहाँ पे जाना है, जहाँ जगह का नाम था, अभी तो भूल गई। तो जगह का नाम था, वहाँ मुझे जाना है, मैं बताई, वहाँ पे लिखा हुआ था। तो पढ़ के बता देती थी। तो फिर वो बोले ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन मैं 120 रुपया लूँगा बोल के बोले। तो मैं बोली 120 रुपया तो बहुत ज़्यादा है। वो जैसे सर बताए कि ऐसे जाना, वैसे जाना, पहुँच जाना, तो मुझे लगा कि 120 रुपया ज़्यादा लग रहा है। तो मैं जैसे ही बात कर रही थी, दूसरे तरफ से रिक्शा में एक आए भैया जी। जो भी आए, भगवान आए या भैया जी आए, पता नहीं, मैं तो पूरा भगवान ही मानती हूँ। उस दिन का कहानी आप सभी को बता रही हूँ। और जैसे वो रिक्शा वाले आए और बोले कि मैं 60 रुपीज़ लूँगा, तब तो मैं सोची कि 120 रुपया कहाँ और 60 रुपीज़ कहाँ। तो फिर मैं रिक्शा में बैठ गई। शाम हो गई, मैं संध्या दिखा लेती हूँ शाम का जो है, उसके बाद मैं आप सभी से बात करती हूँ। शाम का पूजा मेरा हो गया, अब शांति, अब मैं अच्छे से बता सकती हूँ। उस समय थोड़ा सा हड़बड़ी था मुझे कि शाम हो रही है और मैं आप सभी से बात कर रही हूँ बोल के। तो अब मैं आगे बता रही हूँ आप सभी को। तो वहाँ से मैं जैसे निकली, वहाँ से सर लोग सब कुछ लिखा दिए मेरे को कागज़ में कि हाँ यहाँ जाना, वहाँ जाना बोल के। तो मैं वहाँ से निकली, जैसे ऑटो स्टैंड के पास गई, सामने ही में था, जैसे हॉस्पिटल के जस्ट निकल रहे थे उसी जगह ही था, लगा हुआ था ऑटो। तो फिर हम लोग ऑटो वाले से मैं पूछी कि भैया जी आप कितना लीजिएगा बोल के। तो वो ऑटो वाले भैया जी बोले कि मैं 120 रुपये लूँगा।
तो दूर दूर तक रिक्शा कहीं पे भी नहीं था। मैं आप सभी को बता रही हूँ, एक बार मैं नज़र दौड़ा चुकी थी, अगर रिक्शा वाला होगा तो मैं बुलाऊंगी और बैठ के जाऊंगी बोल के। लेकिन अचानक उसी समय एक रिक्शा वाला आ जाते हैं भैया जी, और वो बोलते हैं कि मैं 60 रुपीज़ लूँगा, चलो मैं पहुँचा दूंगा बोल के। हाँ, फिर हम लोग रिक्शा में बैठ गए। बैठने के बाद में ना वो रिक्शा वाले भैया जी दूसरा रास्ता में लेके जा रहे थे। जो भैया जी वहाँ पे, जो सर वहाँ पे लिखे हुए थे, वो रास्ता नहीं था। और वो जो रास्ता था, जो भैया जी रिक्शा में लेके जा रहे थे, वो रास्ता ना बहुत ख़राब था। इतना डस्ट उड़ रहा था, रास्ता बहुत ही ख़राब था, वो रिक्शा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। तो मुझे डर लगने लगा कि इस तरह टेढ़ा मेढ़ा होगा, रास्ता ख़राब है और मेरा बेटा को फिर से डस्ट हो जाएगा तो फिर मुश्किल, तबीयत ख़राब है। मैं बोली नहीं, रिक्शा को आप बैक कीजिए, ये रास्ते से मुझे नहीं जाना है, क्योंकि दूसरा रास्ता है तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं उस दिन नहीं जाऊंगी, इस तरह मैं ठान ली थी। तो फिर वो रिक्शा वाले भैया जी वहाँ से निकाले और दूसरा रास्ता लेके फिर हम लोग को गए वहाँ से। तो अच्छा रास्ता लेके गए, रास्ता भी अच्छा मिल गया हम लोग को, तो अच्छे रास्ता से लेके वो गए। तो जैसे गए, दूर था, लेकिन भी देखिए वो ऑटो वाले जो बोले थे वो 120 रुपया सही था और 60 रुपीज़ कम ही था। देखिए फिर हम लोग को लेके गए, तो रिक्शा वाले जो भैया जी थे वो अनजान थे, वो नहीं जानते थे गुवाहाटी में डॉक्टर कहाँ बैठती है, किधर जाना है, कैसे जाना है बोल के। तो हम लोग जैसे उस गली से दूसरा छक हम लोग गए, छक ही बोला जाता है, जो चौराहा होता है, चारों तरफ जो रोड होता है, उसे हम लोग उड़िया में छक बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुंह में उड़िया उड़िया होते हैं ना, उड़िया आ जाता है। तो वो छक के पास में हम लोग पहुँचे। तो वो रिक्शा वाले भैया जी ना, मतलब वो जैसे एड्रेस में लिखा हुआ था कि SBI ATM के सामने में मैम बैठती है। तो हम लोग ना जैसे ही छत के पास में पहुंचे, तो वो रिक्शा वाले भैया जी सीधा हम लोग को ले गए, और उसी जगह SBI था, लेकिन ATM था, लेकिन मैं वहाँ पे रुकी, ऑटो से, ऑटो बोलो, रिक्शा से उतरी, पूछी सभी को, लेकिन नहीं कोई बता पाए कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर बैक किए, ऐसे राइट गए। राइट जाने के बाद फिर वहाँ पे रिक्शा वाले भैया जी इधर उधर पूछे, हम लोग पूछे, तो वो बोले कि आप इधर वो रास्ता नहीं है, वो दूसरा रास्ता जाता है, आप यहाँ से बैक कीजिए और जहाँ से आए थे उधर ही जाइए बोल के। फिर हम लोग बैक करने के बाद में फिर मैं पूछी, एक दुकान था वहाँ पे पूछी, तो वो भी बोले कि आप उधर जाइए बोल के, जहाँ हम लोग पहले जा रहे थे, वही गली जाने के लिए बोले। फिर हम लोग वहाँ से निकल के फिर वही दूसरा गली, जहाँ पहला गली घुसे हुए थे, फिर वही गली गए। फिर मुझे बहुत परेशानी हुई, पूछ पूछ के थक गई सभी को, फिर भी कोई भी नहीं बता रहा है। एक एक आदमी को पूछ रही तो भी नहीं बता रहा है, रिक्शा वाले भैया जी अनजान थे। देखिए इस तरह होता है। फिर मैं कंटिन्यू हर दुकान में पूछते गई। SBI यहाँ पे नज़दीक, मतलब SBI दिख रहा है, SBI के सामने लिखा हुआ है मैडम का ये क्लिनिक, तो ये मैडम का क्लिनिक है कहाँ बोल के। ऐसे पूछते एक भैया जी मुझे बताए कि ये आप गलत रास्ते में आए हैं, गलत गली में आप आए हैं, आप ऐसे जाके ऐसे जाइए बोल के बोले। तो हम लोग उसी तरह ऐसे जाके, मतलब जैसे भी बोले वैसे हम लोग पहुंच गए। वहाँ पे पहुंचने के बाद में हम लोग को मैम का क्लिनिक दिखाई दिया। तो वहाँ जाने के बाद में रिक्शा वाले भैया जी बोले कि मैं बहुत घूमा हूँ। एक्चुअली हाँ, वो बहुत घूमे थे, जहाँ पे मुझे एक बार में ही जाना था, वो तो हम लोग भी अनजान थे, रिक्शा वाले भैया जी भी अनजान थे। तो फिर वो बोलने लगे कि मैं बहुत इधर उधर घूमा, तो फिर आप 60 रुपीज़ की जगह में आप 150 रुपये दे दीजिए। तो मैं बोली 150 रुपये तो नहीं दूंगी, मैं 100 रुपया दूंगी, क्योंकि आप भी बहुत घूमे, मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे 100 रुपया देना चाहिए, तो मैं 100 रुपया उनको पकड़ा दी। तो फिर वो बोले कि नहीं तुमको घर जाना है। मैं बोली हाँ मुझे तो घर जाना है। तो ठीक है, मैं वेट करता हूँ, तुम क्लिनिक से होके आओ, उसके बाद मैं तुमको घर छोड़ दूंगा बोल के बोले। तो मैं बोली ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं, भीड़ होता है या क्या होता है, मैं तो नहीं जानती हूँ बोल के इस तरह मैं बोली। फिर भी मैं 100 रुपया पकड़ा के ही अपना क्लिनिक में गई डॉक्टर के पास में। फिर भी मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि मम्मा 100 रुपया ठीक नहीं है, आप 150 रुपया दे दीजिए बोल के। तो मैं बोली तुम नहीं जानेगा, तुम छोड़ दो, मैं 100 रुपया ही देती हूँ बोल के। मतलब वो छोटा बच्चा है, मुझे लगा कि मेरा बेटा छोटा है, अभी सफ़र नहीं किया है, उतना नहीं जानता है। मैं बोली 100 रुपया ही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है, मैं बोल के 100 रुपया पकड़ा दी और फिर हम लोग क्लिनिक चले गए।
मेरे हस्बैंड को मैं पेचिशन दी हुई थी, तो पेचिशन से वो देख के मेडिसिन दुकान वाले को फ़ोन कर दिए थे कि मेरी मिसेस आ रही है बच्चे को लेके, सो थोड़ा सा रोक के रखिएगा मैडम को और थोड़ा सा देख देगी बोल के। लेकिन मैडम का टाइम ना ओवर हो चुका था, मुझे लगता है 1 घंटा तक बैठी हुई थी एक्स्ट्रा वो। और फिर भी इस जो मेडिसिन दुकान वाले भैया जी थे वो बोले मुझसे कि मैडम का टाइम तो ओवर हो चुका है, सो मैडम देखेगी कि नहीं देखेगी पता नहीं, किसी को देखती नहीं है इस तरह, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ वो देखेगी कि नहीं देखेगी। तो जो भैया जी थे मेडिसिन दुकान वाले वो एक लड़की को भेजे और वो पूछ के आई। उसके बाद फिर मैडम बोली हाँ मैं देखूँगी बोल के। उसके बाद हम लोग गए दिखा दिए मैडम को। तो उसमें भी क्या हुआ ना, मैडम का टाइम ऑलरेडी हो चुका था, हमें नहीं मतलब वो हम लोग को नहीं देखती, लेकिन देखिए किस्मत क्या खेल खेलती है इस तरह। मेरे हस्बैंड मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि फ़ोन उठाओ बोल के, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ इधर उधर, फ़ोन उठाऊँगी तो डिस्टर्ब हो जाऊँगी बोल के, और वो मैं बात नहीं कर पा रही मेरे हस्बैंड से। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा वहाँ पे लिखा हुआ है तुम थोड़ा पढ़ो तो बोल के, यार मैं ध्यान भी नहीं दे रही, दिमाग इतना टेंशन था मेरे को उस दिन कि मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ कि हाँ मेरा मोबाइल में ऑलरेडी मैं फ़ोटो उठा के रखी हूँ डॉक्टर का बोल के। फिर भी हम लोग पहुँच जाते हैं भगवान की कृपा से जहाँ पे हम लोग को जाना था। वहाँ जाने के बाद में मैं दिखाई, टाइम लगा थोड़ा सा, डॉक्टर देखी, उसके बाद फिर मैं दवाई ली वहीं से, मेडिसिन दुकान था, मेडिसिन दुकान में दवाई ववाई लेके फिर मैं वहाँ से निकली। तो देखिए वो भैया जी, रिक्शा वाले भैया जी वहीं पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हम लोग को छोड़े थे, उसी जगह बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो फिर मेरा बेटा को मैं बोली चलो रिक्शा वाले भैया जी वहाँ पे हम लोग हमारा वेट कर रहे हैं, सो चलो वहीं पे चलते हैं, रिक्शा वाले भैया जी के पास में ही चलते हैं बोल के। तो सही में हम लोग वहाँ पे गए, रिक्शा वाले भैया जी फिर हम लोग को बैठाए वहाँ बैठने के बाद में हमारा घर पूछे किधर है। तो हम लोग बोले कि पहले तो दूसरा एड्रेस दिए, हम लोग अनजान जगह में थोड़ा सा डर लगता है पूरा अच्छा एड्रेस देने के लिए भी घर का, तो हम लोग दूसरा एड्रेस दिए, वहाँ से बोले कि वहाँ चलिए फिर वहाँ से हम लोग घर जाएंगे बोल के। तो फिर वहाँ जैसे एड्रेस दिए हैं, अगर कोई अनजान आदमी होता तो इधर उधर हम सभी को लेके चला जाता, शायद इस तरह लग रहा है, या भी नहीं लेके जाता। तो वहाँ तक हम लोग गए, तो हम लोग को वहाँ से बैक करना था, लेकिन वो गलत रास्ते में चले गए। गलत रास्ते में जाने के बाद फिर मैं बोली भैया जी हम लोग को ये रास्ता नहीं जाना है, हमारा घर इधर नहीं है, हम लोग को बैक करके उधर जाना था बोल के। तो फिर वो रिक्शा को फिर से आगे जाके वो घुमाए, क्योंकि हर जगह तो घूमने का नहीं ना होता है, आगे जाके फिर वो घुमाने के बाद में हम लोग को वो घर के तरफ लेके चले गए। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग घर से काफ़ी दूर में हम लोग उतरे थे, क्योंकि मुझे लगा कि ये पूरा घर तक पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे, या फिर मैं सोची कि यहाँ से घर पैदल ही जाना चाहिए, थोड़ा सा सफ़र भी हो जाएगा, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, और मैं सोची कि पूरा नहीं दिखाना चाहिए घर उर को बोल के, मतलब रास्ता नहीं दिखाना चाहिए बोल के, तो मैं दूर में ही उतर गई। और वहाँ पे बोले कि मैं पूछी आप कितना लीजिएगा, तो वो बोले 200 रुपया लूँगा। तो मैं वहाँ पे पकड़ा दी, मैं कुछ भी नहीं बोली कि हाँ 100 रुपया लीजिए 150 रुपया लीजिए, मैं 200 रुपये पकड़ा दी। वो बोले भी नहीं कि हाँ ठीक है कि क्या है, मैं पकड़ा दी। उसके बाद वहाँ से उतर के हम लोग पैदल जा रहे थे, वो भैया जी वहीं पे ही थे। तो फिर हमारे पास में आए फिर से वो और बोलने लगे आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बोली हम लोग घर जा रहे हैं। तो फिर आपका घर किधर है, मैं बोली उधर गली के तरफ में घर है। तो बोले फिर से आप लोग बैठ जाइए रिक्शा में, मैं गली तक छोड़ दूंगा। फिर भी वो हम लोग को बैठा दिए रिक्शा में, और बैठाने के बाद में वो हमारे गली से थोड़ा दूर में ही वो छोड़ दिए, हमारा मेन गली नहीं, गली से दूसरा गली में छोड़ दिए। और फिर वो बोले कि मुझे तो इधर ही जाना है, इधर ही क्या जगह का नाम बोले, इधर ही जाना है, वही गली तरफ ही जाना है, तो आप बैठ जाइए उधर ही जाऊंगा। फिर वो हम लोग को उतारे हैं वहाँ पे और बोलते हैं नहीं मेरे को वो गली नहीं जाना है, मेरे को दूसरा गली जाना है, इस तरह बोल दिए। मतलब उस दिन मैं सही में आप सभी को मैं बता रही हूँ, साक्षात बजरंग बली ही थे। मैं आके तुरंत मैं अपना बेटा को बोली हूँ कि बेटा देखो हमारे साथ में ऐसे हुआ, शायद कहीं भगवान ही तो हमारे लिए नहीं आए, मतलब इस तरह संकट को दूर करने के लिए और मुसीबत में खड़ा होने के लिए।
तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा आप उससे बोलते, कल भी मुझे जाना था टेस्ट कराने के लिए, दूसरे दिन भी मुझे जाना था टेस्ट कराने के लिए। तो मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मा उससे ही बोल के रखते, वो ही आते दोबारा दूसरा दिन और उन्हीं के साथ में हम लोग टेस्ट कराने के लिए जाते बोल के। तो मुझे क्या पता, मतलब मैं भगवान के पास में अभी भी मैं बैठ के बोल रही हूँ, साक्षात बजरंग बली आए थे मुझे हेल्प करने के लिए, हम सभी को हेल्प करने के लिए, हम दोनों को हेल्प करने के लिए। मैं उस दिन से तो और इतना विश्वास कर रही हूँ भगवान के ऊपर, मतलब उस दिन ना मैं वीडियो भी नहीं बनाई थी, और अच्छा हुआ कि मैं उस दिन वीडियो नहीं बनाई थी। अगर वीडियो बनाती तो शायद नहीं आते, हमें दर्शन नहीं देते। मतलब उस दिन से लगा, देखिए यहाँ सब कोई, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, सबको यहाँ एरिया सबको पहचानते हैं। जो रिक्शा चलाएगा, जो ऑटो चलाएगा, वो लोग तो सबको पहचानेंगे अपना एरिया को। जैसे गुवाहाटी में सब गली गली पहचानेंगे, लेकिन रिक्शा वाला ऐसा कि मतलब अनजान, यहाँ का कुछ भी नहीं जानता था इस तरह। अब मैं पूछी भी आपका घर कहाँ, इस तरह मुझे पता नहीं क्या डाउट हुआ, मैं इस तरह पूछी भी तो वो बोल दिए उधर है। लेकिन जब हम लोग को उतारे लास्ट में तो वो बोले उधर नहीं, इधर जाना है बोल के बोल रहे हैं, मालूम। उसके बाद तो घर आने के बाद मैं अपना बेटा को बताई, बेटा को बताने के बाद मैं इनको अभी भी नहीं बताई हूँ इस तरह का बात कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। मैं अपनी माँ को बताई फोन में कि माँ मेरे साथ में ऐसे ऐसे हुआ है बोल के। वही मैं देख रही हूँ, मतलब दुख के साथ में कोई आपका साथ दे या ना दे, भगवान जरूर साथ देते हैं। मतलब उस दिन से इतना विश्वास हो गया है मेरे ऊपर, इतना विश्वास हो गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद से मुझे लगा कि मेरा बेटा बार बार बीमार पड़ रहा है, तो मुझे क्या हुआ ना, मुझे उसके लिए मुझे पूजा कराना चाहिए, क्योंकि पूजा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मुझे लगा कि मेरे बेटा के लिए मुझे पूजा कराना चाहिए। तो मैं अपना बेटा के लिए मैं पूजा करा रही हूँ। स्टार्ट हो गया है पूजा मेरा बेटा का, नाग पंचमी से ही रांची में पंडित जी लोग कर रहे हैं, और फिर और भी पूजा होने वाला है। मैं आप सभी को बाद में धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी, एक बार मैं बताऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। सो भगवान के ऊपर, बजरंग बली के ऊपर हमेशा सभी देवी देवताओं तो एक हैं, मैं मानती हूँ सभी हैं, सभी के ऊपर कृपा मतलब ये है। लेकिन होता है ना, उस दिन से मुझे इतना ही विश्वास हो गया है, इतना ही, मतलब मैं हमेशा विश्वास करती हूँ भगवान के ऊपर, करती हूँ। मतलब जब से मेरा दुख तकलीफ हुआ है जिंदगी में, तब से मैं भगवान के ऊपर विश्वास की हूँ। भगवान जैसे जैसे रास्ता दिखा रहे हैं वही रास्ते में चल रही हूँ। मुझे कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई आदमी लोग बोलता है कि हाँ बाहर में हो, सुख से हो, चैन से हो, इस तरह सभी कोई बोलता है, लेकिन हम लोग बाहर किस स्थिति से रहते हैं हम ही लोग जानते हैं। सो मैं आज अब आप सभी को बता रही हूँ, भगवान इस दुनिया में हैं, रहेंगे और हमेशा सभी को साथ देंगे। इसीलिए भगवान के ऊपर, किसी आदमी के ऊपर आप सभी विश्वास मत कीजिए, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए। उस दिन से लग रहा है कि हाँ भगवान मेरे साथ में हैं, हमें सहायता कर रहे हैं। पीछे से हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, भगवान जी हम लोग को सहायता कर रहे हैं। बस यही बोलना था मुझे, एक शेयर करना था आपसे, आप सभी के साथ में। इतना बड़ा मतलब उस दिन मुझे लगा, और आज तक मैं किसी को भी नहीं बताई हूँ, क्योंकि मैं बताना भी नहीं चाहती थी इस तरह, क्योंकि भगवान जब साथ दे रहे हैं तो फिर मैं सोची कि नहीं, एक बार वीडियो बना देती हूँ, यूट्यूब में डाल देती हूँ, चाहे फेसबुक में डाल देती हूँ, कहीं पे भी मैं डाल देती हूँ। कहीं पे भी मतलब लगेगा कि हाँ मुझे कोई साथ देने वाला हो चाहे ना हो, कोई खड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे भगवान हमेशा साथ देते हैं और साथ देंगे ही जरूर आगे भी।